Hello students, let's start our initial topic that was basically the kinematics. तो starting from a basic definition of position vector. ठीक है. सो पोजीशन वेक्टर हमको क्या बताता है बच्चों, किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर 3 एक्सिस हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. और मेरे पास एक 3 डायमेंशन में एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने बोले हैं x1, y1 और z1. तो अगर मेरे को इसके पोजीशन वेक्टर को अगर शो करना है तो मैं क्या करूँगा, आई एम कंसिडरिंग अ ओरिजिन और वहाँ से मैं इसे कनेक्ट करूँगा. ठीक है. तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा ये हमें क्या डिफाइन करेगा, a इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ आई कैप. ठीक है. एक्स ऑफ ए एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका, प्लस ए वाई ऑफ जे कैप, प्लस में ए जेड ऑफ के कैप. ठीक है. तो ये मेरे पास होगा बच्चों इसका पोजीशन वेक्टर. होपफुली शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी. तो इफ आई एम राइटिंग इट्स डेफिनेशन देन इट्स डिफाइंड एज इट इज यूज्ड टू specify the position of a certain particle, ठीक है. होपफुली यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. नेक्स्ट इज डिस्टेंस. अब डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ विच इज फॉलोड बाय द पार्टिकल. ठीक है. सो इफ आई एम राइटिंग इट्स डेफिनेशन, तो इट्स डेफिनेशन इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, actual length of the path transferred by the particle between initial and final position, is called distance. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, considering a 3 point, this is A, this is B and this is C, and we have a person which is at point A and he travels from A to B, which is basically 3 meter, and then it is moving B to C, which is basically the 4 meter, and now again it comes to the C to A, so this is basically 5 meter. So distance traveled by the man, so distance traveled by the man through ABCA path is 3 plus 4 plus 5, तो दिस इज बेसिकली 12 मीटर. ठीक है. सो अगर अब मेरे को डिस्टेंस के ऊपर कुछ की पॉइंट्स रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो डिस्टेंस के लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे. ठीक है. डिस्टेंस जो है बच्चों वो हमेशा आपके पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉट ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैंने यहाँ पर 2 पाथ चूज किए ए से बी आने पर, दिस इज पाथ 1 एंड दिस इज बेसिकली पाथ 2. ठीक है. सो डिस्टेंस थ्रू पाथ 1 इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस थ्रू पाथ 2. ठीक है. तो यहां पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ which is followed by the particle. ठीक है.
फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ए से बी, जैसे हमारे पास ये पाथ है बच्चों, सो ए से बी अगर मेरे पास दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉसिबल डिस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट पॉसिबल वेज हैं कि पार्टिकल ए से बी पर जा सकता है, तो ये इनफाइनाइट जो है यहाँ पर डिस्टेंसेस आपके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाख चाहो तो लिख सकते हो इसको, इनफाइनाइट distances are possible between two fixed point। ठीक है। सो डिस्टेंस की बात करें तो ये आपको पता ही है दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट इज मीटर। सीजीएस यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। बेसिकली डायमेंशन वाइज अगर हम बात करें तो डायमेंशन इज एल। ठीक है। अब डिस्टेंस जो है बच्चों, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस आपका 0 हो सकता है और पॉजिटिव ही हमेशा रहेगा। अगर 0 है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर 0 है तो इसका मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, इट्स मीन पार्टिकल इज एट। और अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग, राइट। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। This is displacement. अब displacement is defined as the shortest distance between the initial and the final position. So displacement is defined as basically the shortest distance between initial and final position of the particle is called displacement, ठीक है। सेम अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है और इसके यहाँ पर ये पॉइंट सी है। ए एंड बी आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ दिस इज 3 मीटर, दिस इज 4 मीटर, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, इफ अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए मूविंग टुवर्ड्स बी एंड देन रीचेस टू द पॉइंट सी, इफ यू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, what is the displacement between A and C, so you have to connect a straight line between A and C. So this straight line will gives you the value of the displacement. This is 5 meter. So displacement of man यहाँ पर क्या होगा आपका, this is basically 5 meter from A to B and B to C, ठीक है। इसी में अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों आपका, यहाँ से पाथ ट्रेवल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज पाथ 1, पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3, बट डिस्प्लेसमेंट in path 1 is equals to displacement corresponding to path 2 is equals to displacement corresponding to path 3। ये सब आपके क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। सो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and is always from initial to
final position. So this is the basically the direction of displacement, initial point to final point, just connect a straight line, that was the direction of displacement. ठीक है. So second point वही जो ऊपर हमने बोला भी displacement doesn't depends on the path followed by particle. तो displacement does not depends on path followed by particle. तो displacement doesn't depends on path follow, path कोई भी हो वो हमेशा सेम रहेगा. displacement can be positive, negative और zero. ठीक है. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन अगर डिस्टेंस हमारा जीरो होता है तो वहां पर हम श्योरली बोल सकते हैं दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट. बट इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन पार्टिकल मे और मे नॉट बी एट रेस्ट. तो यू कैन राइट इट हियर. इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन पार्टिकल may be or may not be at rest. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पर रहेगा. और आप ये हमेशा ये बात याद रखिएगा. सेकंड इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी equal or less than the distance but can never be greater than the distance. Means that the distance is always greater than equals to the magnitude of displacement. डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी आपकी हमेशा बड़ी होगी. और अगर पार्टिकल आपका एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और कभी भी अपने पाथ को चेंज नहीं कर रहे हैं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल होते हैं. ठीक है. तो अभी इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन इट. थैंक यू.